तो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम समझिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, नहीं, ये ग्लैंड जब भी कोई एपिथेलियम, कोई सेल या टिश्यू या कोई ऑर्गन, ये तीनों किसी ग्लैंड की तरह काम करते हैं ना, तो वो टिश्यू कैसा होगा? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम सेल, ग्लैंड्यूलर सेल, और ऑर्गन जो कि जिसको हम ग्लैंड ही कहते हैं। और इसका लोकेशन कहाँ है? इसका लोकेशन है हमारा इनर लेयर ऑफ स्किन, यहाँ पे होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ श्वेत, सीबम इत्यादि, मतलब हमारे शरीर में जो पसीना आता है वो सब इसी के कारण आता है। और ये देखिए आप, हमारे पास लास्ट है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने अभी कॉल्यूमिनार पढ़ा, जो लंबे लंबे से एपिथेलियम होता है उसका नाम कॉल्यूमिनार है। और कभी कभी इसी एपिथेलियम पे आगे में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उस सेल को सिलिएटेड एपिथेलियम, सेल से बने हुए टिश्यू को सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है? इसका लोकेशन है इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ये पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। आपको ये देखिए, आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। ये इसका काम क्या है? पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप एयर पैसेज फ्री। एयर पैसेज मीन्स हमारा फूड पाइप, उसमें ये सिलेटेड मसल रहता है ऐसे ऐसे, जो कि क्या करता है? म्यूकस मतलब आप समझ गए होंगे, वो जो नाक से निकलता है, और फिर हवा, इस सब को ये पुश करने में मदद करता है, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ एपिथेलियम टिश्यू, जो कि हमारा पहला टिश्यू था। अब हमारा दूसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में समझना है। मस्कुलर टिश्यू में आपको मैं बताता हूँ। देखिए मस्कुलर टिश्यू क्या है? ये मसल्स से बना है। मसल्स जो है उसी के से, वो मसल सेल से उसी के गुच्छे को, ग्रुप को मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तो ये मस्कुलर टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें हम मसल्स को पढ़ेंगे कि मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ये 3 प्रकार के मसल्स हैं, जिसके कारण 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू हो गए। और ये स्केलेटल मसल्स, ये स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि मस्कुलर टिश्यू काम क्यों हमारे शरीर में है, क्यों? तो इसका हमारे शरीर में ये तीनों ही मसल्स, क्या चीज़ कॉमन क्या है इस तीनों में जो मदद करते हैं? वो है हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब मूवमेंट और लोकोमोशन मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ गया, ये हुआ मूवमेंट। लेकिन यहाँ है ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये है लोकोमोशन, एक ही पॉइंट से। और इसको कराने के लिए जो प्रोटीन लगता है, समझे, ये मोशन कराने के लिए जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। अब मैं आपको तीनों प्रकार के मसल्स का बताता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको 3 टेबल बनाता हूँ, 3 टेबल से आपको समझ में आ जाएगा। स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। अब देखिए स्केलेटल मसल्स को वॉलेंटरी मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। देखो क्यों कहते हैं, सो बताता हूँ मैं आपको। स्ट्राइएशन क्या होता है ये समझिए आप।
स्ट्राइएशन क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्राइएशन देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए एक सेल है। आपको बता दूँ, ये मसल्स तीनों प्रकार के सेल ऐसे लॉन्ग लॉन्ग होते हैं और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको शेप बताऊंगा। लेकिन अभी समझिए ये सेल है जिसमें यहाँ से ऐसे ऐसे धब्बे पड़े हुए, ये वाइट ये ब्लैक, ये वाइट ये ब्लैक, ये वाइट ये ब्लैक। तो ये जो धब्बे हैं ना, वाइट ब्लैक, इसको कहते हैं स्ट्राइएशन। और ये स्केलेटल मसल्स का नाम स्ट्राइटेड मसल्स इसलिए है क्योंकि इसमें स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। समझ में आया? और इसका स्ट्रक्चर का बात करें, स्ट्रक्चर का, तो इसका स्ट्रक्चर है लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड सेल्स। देखिए ये मसल्स है, मतलब ये क्या है, टिश्यू मतलब सेल है। ये मसल सेल होता है ना, मसल सेल पढ़े होंगे क्लास 8 में। मसल सेल से मस्कुलर टिश्यू बना। और ये मसल सेल्स 3 प्रकार के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। स्केलेटल मसल सेल कैसा होता है, ये ऐसे लंबा लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ब्रांच नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है ये ब्रांचिंग जैसे पेड़ पौधा में होता है, इधर से साइड से ये वो ये सब नहीं लगा हुआ है, ये ऐसे ये सब नहीं है, ये ऐसे ही है, ब्रांच नहीं है। समझ में आ गया? और एक चीज़ और, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड माने इसके पास यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है। मतलब है तो एक ही सेल लेकिन न्यूक्लियस ज़्यादा है। समझ में आया? अब इसका लोकेशन देख लीजिए। मतलब ये हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है ऐसे मसल्स, तो लिम्स में, आर्क में, टंग हमारी जीभ में, नेक, फेस, ये सब जगह पे हमारा यही मसल्स होता है। और ये क्या है, ये गेट टायर्ड, ये ईजिली गेट है। मतलब अगर आप इससे काम करेंगे तो ये थकेगा भी, जैसे हाथ से काम करते हैं तो थक जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स में देखिए, ये देखिए आप पॉइंट लिखते जाइए। ये इसका एक पॉइंट जो स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर, तीसरा इसका न्यूक्लियस कितना है, लोकेशन, और ये टायर्ड होता है कि नहीं। 1 2 3 4 और ये 5 पॉइंट हो गए। ये आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है, इस तीनों पे डिफरेंस पूछ सकता है 5 नंबर का। और ये इसको कहते क्या है, वो तो एक्स्ट्रा है, तो वो तो छठा पॉइंट। अब ये देखिए स्मूथ को क्या कहते हैं, नॉन वॉलेंट्री। ये वॉलेंट्री का मतलब मैं आपको नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। वॉलेंट्री मतलब वो हुआ जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स को कहते हैं नॉन वॉलेंट्री मसल्स, मतलब इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसका नाम एक और नाम है नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। समझ में आ गया होगा आपको, नॉन स्ट्राइएशंस इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्राइएशंस एब्सेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है स्पिंडल शेप्ड सेल्स। मतलब कैसे सेल्स हैं, ऐसे टाइप सेल्स, हैं। और ये भी अनब्रांच्ड ही है, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। देखिए मैंने एक ही न्यूक्लियस पे बनाया है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा दोनों हर एक सेल में। और अब क्या छूट रहा है, इसका लोकेशन। इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये हमारे फूड पाइप में पाया जाता है, स्टोमक में पाया जाता है, ये हमारे लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, अब ये गेट नॉट
तायद, ये तायद नहीं होता है। जैसे आज तक आपको ऐसा लगा है कि आपका फूड पाइप खाना निगलने में उसको दर्द हो रहा हो, जो खाना निगलने के लिए वो थक गया हो, बहुत निगल लिया हो, ऐसा नहीं होता है, ये तायद नहीं होता है। और ये जो तीसरा क्लासिफिकेशन है ना, ये थोड़ा अजब क्लासिफिकेशन है, मतलब ये स्पेशल क्लासिफिकेशन है। वैसे कहते हैं इसको भी नॉन वॉलेंट्री ही है, मतलब इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्मूथ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, वो नॉन वॉलेंट्री मतलब जो सब जगह जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो स्मूथ मसल्स है। लेकिन सिर्फ हाथ के केस में, सिर्फ हाथ के केस में जो स्मूथ मसल्स हैं ना, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसी का नाम कार्डियक है। कार्डियक मसल्स क्या हुआ, जो सिर्फ वो हाथ में प्रेजेंट जो मसल्स है वो है। इसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी अलग है, मतलब देखिए ये दोनों का समझिए तो मिक्सचर है। स्ट्रक्चर इस तरह है, काम इस तरह है, इसलिए अलग रखती है। कार्डियक मसल्स प्रेजेंट कहाँ है, हाथ में। और यह इसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर है ये शॉर्ट सिलेंड्रिकल शेप, और ये ब्रांच्ड सेल्स, मतलब ऐसा कनी कनी वो थोड़ा थोड़ा ही वो होगा ऐसे, और उसमें भी ब्रांच निकला होगा। समझ में आया। और ये दूसरा सेल, और ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड ही होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, तो वॉल ऑफ हार्ट्स और कहीं नहीं, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ द ब्लड, और ये भी गेट नॉट टायर्ड है, समझा। और यहाँ पे हमारा मस्कुलर टिश्यू ख़त्म होता है। ये बहुत इजी था। ये मस्कुलर टिश्यू में दो ही क्वेश्चन बन के आएगा, या तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सा होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, या वेरी शॉर्ट में, और या इस तीनों पे डिफरेंस बताइए, ये लॉन्ग में आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे अपना तीसरा टाइप, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। ये थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से मैं समझाता हूँ आपको। तो अब कनेक्टिव टिश्यू शुरू करते हैं। देखिए, अगर कनेक्टिव टिश्यू का अगर आपको फंक्शन पूछा जाए शॉर्ट में, तो आप ये सब लिख के आइएगा, जो बाइंड बॉडी पार्ट्स टुगेदर, सर्व्स एज framework, fill space, store fat, protection against infections। लेकिन अगर आपको लॉन्ग में आ जाता है तो मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो कनेक्टिव टिश्यू का सबसे पहले आप चार्ट पढ़िए, ये चार्ट समझ जाइएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू का 3 प्रकार है, प्रॉपर, सपोर्टिव और फ्लूइड। ये प्रॉपर का 2 प्रकार है, डेंस, लूज। और ये डेंस में हमको क्या पढ़ना है, टेंडन एंड लिगामेंट। और ये लूज में क्या पढ़ना है, एरियोलर एंड एडिपोस। सपोर्टिव में क्या पढ़ना है, बोन एंड कार्टिलेज। फ्लूइड में 2 है, एक ब्लड और लिम्फ, जिसमें से हमें लिम्फ नहीं पढ़ना है, फ्लूइड ब्लड पढ़ना है। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ देगा, ये 3 नंबर में टेंडन लिगामेंट में डिफरेंस बताइए, एरियोलर एडिपोस टिश्यू बताइए, या 2 नंबर में पूछेगा तो एरियोलर के बारे में बताइए, एडिपोस के बारे में बताइए, बोन और ब्लड बारे में बताइए, बोन कार्टिलेज का डिफरेंस बताइए, टेंडन लिगामेंट का डिफरेंस बताइए, ब्लड के बारे में बताइए। ऐसा तो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ब्लड से शुरू करता हूँ। ब्लड में आप समझिए ब्लड है क्या। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये चार्ट आपको याद रहेगा तो अगर आपको याद रहेगा तो आप 1 पॉइंट वैसे लिख देंगे। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका काम क्या है, ये ब्लड जो है ये हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है और ट्रांसपोर्ट करता है
मिनरल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे। तो ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स। आपको पता हो हमारे जो शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो ब्लड में ही रिलीज होते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ का, गैसेस का, डाइजेस्टिव फूड का, हार्मोन्स का, वेस्ट मटेरियल का, पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट में। अब एक और चीज़ जो है वो ब्लड जो है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। आपको मैं अभी समझाता हूँ ब्लड के कंपोनेंट, जिसमें मैं आपको बताऊँगा WBC जो है वो ब्लड का एक कंपोनेंट है जो कि प्रोटेक्शन में मदद करता है। आइए मैं समझाता हूँ। ये देखिए, ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं। पहला प्लाज्मा, मतलब इसी सब चीज़ से ब्लड बना है। प्लाज्मा का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? तो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन इन RBC, और ये हेल्प करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गया? फिर WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजन। ये थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। पैथोजेंस वो बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा कुछ भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको डिजीज काउज करेंगे, उनका नाम पैथोजेंस है। और ये एंटीबॉडी क्या है? ये एंटीबॉडी ऐसे विटामिन्स है, ये मतलब दवाई के रूप में आप समझ सकते हैं, सोल्जर्स जो हमें इससे बचाते हैं। उसको बनाता कौन है? WBC, ठीक है। और चौथा है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स बहुत अच्छा है। ये प्लेटलेट्स क्या है, किस चीज़ में हेल्प करता है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। मतलब किसी को खून बह रहा है तो वो खून जो है वापस से थोड़ा देर बहने के बाद थक्का बन के रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? वहाँ पे प्लेटलेट्स आके जमा हो जाता है। और विटामिन K भी इसमें यूजफुल होता है, जो कि सिलेबस में नहीं है, मैं उसे बता दिया हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लड ख़त्म होता है। ब्लड के बारे में आपसे 5 नंबर में पूछेगा जो ब्लड क्या है, ब्लड को एक्सप्लेन करे कुछ भी, तो आप ये 3 पॉइंट पहले लिखिएगा कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसका फंक्शन ये है, ऐसे लिखिएगा। फंक्शन लिख के फिर डैश दे के ये लिखिएगा, और उसके बाद आप लिखिएगा ब्लड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, फिर लिखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, फिर लिखिएगा प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और चारों का फंक्शन। इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इस सपोर्टिव ब्लड हो गया। अब मैं आपको बोन और कार्टिलेज के बारे में डिफरेंस बताता हूँ। यही क्वेश्चन पूछेगा, ये है क्या? अगर आपको सिंगल पूछेगा तो मैं जो बोन्स में जो पॉइंट लिखाऊंगा वो लिख के आ जाना है, कार्टिलेज में जो पॉइंट लिखाऊंगा वो लिख के आना है। बोथ पूछेगा तो दोनों पॉइंट्स ऐसे कॉलम बना के आपको लिख देना है। दोनों के सबसे पहला पॉइंट होगा यही कि बोन्स जो है वो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू नहीं लिख रहा हूँ। ये तो दोनों में सेम है। लेकिन आपको अगर डिफरेंस पूछेगा तो आप भी मत लिखिएगा, लेकिन अगर ऐसे अगर अलग अलग करके पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा जो बोन एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, ये 1 पॉइंट हो जाएगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताना शुरू करता हूँ। बोन आप छू के देखिए हार्ड है एंड नॉन फ्लेक्सिबल, मतलब वही बात हुआ, हार्ड है इसलिए नॉन फ्लेक्सिबल है। ये 1 पॉइंट मेरा हो गया। और ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है मैं आपको बताता हूँ। कार्टिलेज हमारे जो भी नाक पे देखिए, नाक जो आपका थोड़ा मोड़ा मुड़ रहा है वो कार्टिलेज है। आपका कान जो है, आप देखिए गौर कीजिए, कान हमारा मतलब मसल्स की तरह लूज भी नहीं है और बोन की तरह हार्ड भी नहीं है। तो ये है क्या? ये कार्टिलेज है जो कि फ्लेक्सिबल है एंड नॉट वेरी हार्ड है। समझ में आया? अब ये बोन जो है ये पोरस है,
और ये कार्टिलेज नॉन पोरस है। ये पोरस मतलब आप समझिए, बोन में पोरस माने, ये भी कोई शॉकिंग है।